जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सिया राम। जय श्री हरि। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी किन्वस्तुभ्यामिहागच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यामिहागच्छ स्वप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहीष्वमोऽर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यामिहागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृह्णामि। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यामिहागच्छ सप्रिय यम्य भागे समातिष्ठ पूजनं संगृह्णामि। ओम श्री सौपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यामिहागच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सौपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यामिहागच्छ सप्रिय पीठकस्तोरे भागे तिष्ठ पूजां गृह्णामि। ओम श्री सौपत्निकाय भरताय नमः। ओम श्री हनुमत ओम श्री हनुमत नमस्तुभ्यामिहागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अति प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलि कृत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्बोजदलाबीरा मयनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीताय शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैर्वार्त्रादिभिर्भर्वितिं वंदे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या स राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्र दिव्ययुता इत्यवाहनं सुवर्णरचितं राम दिव्यस्तरं शोभितम् आसनं मे मया दत्तं गृहान्मणे चित्रिताम्। जय श्री राम। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकित धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कहि जय जमुहाई तिन्है ना पाप पुंज समुहाई। सिर से स्वाहा। राम सकल नामन ते अधिक होई नाथ अधिकल गण बधिक सिखाए बिसठ। उमा दारु जो सित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। कब चायुम सन्मुख होय जीव मोय जब है जन्म कोटि अदिना सही तब है। नित्राभ्यवस्ट मम विरक्ष रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर साधक। अस्त्राय पट्ट ओम विद्यान्यास अथ ध्यानम। मामवलोकै पंकज लोचने कृपा बिलोकनी सोच विमोचन। नीलताम्रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु दान बरोत बल भंजन मुनि संजन रंजन अधिगंजन। बुसुर शशि नभ बृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मह खंडित
कर दूषण विराध बद पंडित। राव नारी सुख रूप बुप बर, जय दशरथ कुल कुमोद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगना निग मागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मधि खंडन, तब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इति ध्यानम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलो विद्यते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णनामार्थ संगाणं रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांता अस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे मोदमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य रण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीं कलेश हारणीं, सर्वैश्वर्यस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वस्वतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यतस्त्वादमृश्चैवमातिं सकलं रजो यथार्धे ब्रह्म। यत्पादप्लवमेकमेभिः भावाम्बोधेस्तीति सार्वतां, वन्देऽहं तं शेषिकार्णापरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनके सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनकी केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समत्तम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदिन्यतो अपि
स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनेति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्रों से समस्त तथा जो रामायण से में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होता है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल दो दबो द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कौंद इदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मयन। जिनकी कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतमा और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदेव गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तब पुंज जासो बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदे गुरुपद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरसी अनुराग। अमे मुड़ी में चूरन चारो, समन सकल बबरूज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मोंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुष्पवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाले हैं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े बाग और आवे जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से ही
हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाती है वह बड़े भाग्य हैं। उबरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जय जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजनी अंज दृग साधक सिंध सुजान कौतुक देख सैल बन बोतल बुरी निदान। जैसे सिद्धि जन के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुली अंजन नयनि अमी दृग दोष विभंजन। तहि करि विमल विवेक विलोचन वर्ण्यो रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदे प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मन के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुण में फल जासो। जो सही दुख परिछद दुराबा बंदिनी जय जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समय शुभ हैं जिनका फल निरस विषाद और गुणमय है। कपास की डिंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है इससे भी वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विषाद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं इस कारण संत का चरित्र भी सद्गुणों के द्वारा भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास के धाग सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसा लोढ़े जाने काले जाने और बुने जाने के कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरे की गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में बंदरी यश प्राप्त किया। मुंदे मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थुराज। राम भक्त जय सुर सरिधारा सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहां संत समाज रूपों प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।
विधि निषेध में कलिमल हरणी, कथा अभिनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों का कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनय यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो सुनते हैं वे भी आनंद और कल्याण को देने वाले हैं। बटु विश्वासी अजल अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब है सुलभ सब दीन सब देसा, सेबत सादर समन कलेसा। उन संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और अक्षय वट है, वह सुविकार भी उस तीर्थराज के समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजियों में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। अकथि अलौकित तीरथ राऊ, दे सदफल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझाई जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सज्जन फल पेखयो तत्काला, काक तोहि पिकी बको मराला। सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाता है और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट ज्योनि, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जीवन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद नान उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि से कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज से मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधना भी फूल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परम कुघात सहाई। विधि बस सुजन कुसंगति पाही,
फनि मनि मम निज गुण अनुसार है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो वे वहां भी सांपों की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। अर्थात जिस प्रकार सर्पों का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दृष्टि का दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विधि बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बाणिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदे संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु, जिसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों के समान रूप से सुगंध करती है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरण में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खल गन सति भाए, जो बिन काज दहे नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित को हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जसरा के सिराहु से, आक पर आकज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखै सहसा की, परहित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में शास्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोष को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष मई शेषा, अधि अवगुण अधन धनी धनेशा। उदय केत समिहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है।
पर काजु लगी तनु परिहरहि जिम जिम हिम ऊपल कृष दले परहि बंदे खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरने पर दोसा। जैसे ओले के खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों को काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभिनौ पृथुराज समाना पर अध सुने सहस दस काना बहुरी सकृसम बिनिबोते ही संतत सुरानी की हित जेहि। पुनः उनके राजा प्रभु जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थी के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र देहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंख से दूसरे के दोष को देखते हैं। उदासीन हरि मीत हित सुनत जरहि खल रीत जानी पानी जुग जोड़ी जन बिनती करे सब प्रीत। दुष्टों की यह रीति है, जो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर वह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम।